अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 बेस्ट वेज टू गेट रिड ऑफ इंसोम्निया, यानी कि बेख्वाबी से निजात के लिए 10 बेहतरीन तरीके। आजकल के इस जदीद दौर में बेख्वाबी का मर्ज यानी कि इंसोम्निया बढ़ता जा रहा है। किसी क्लिनिक पर जाकर अगर बैठ जाएं तो बेशतर मरीज आपको मुख्तलिफ किस्म के अमराज के अलावा बेख्वाबी की शिकायत करते भी नजर आएंगे। माहिरीन तिब के मुताबिक बेख्वाबी कोई मखसूस तारीफ या कोई मखसूस कुलिया नहीं है कि इतने घंटे से कम की नींद को बेख्वाबी तस्वर किया जाए। बाज़ अफराद को 3 से 4 घंटे की नींद ही हिशाश पिशाश कर देती है और बाद 7-8 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी ना होने की शिकायत करते हैं। कुछ लोगों को सोने में मुश्किल पेश नहीं आती, इनकी आंख बिस्तर पर जाने के कुछ देर बाद ही लग जाती है, मगर थोड़े थोड़े वक्फों के बाद वो नींद से बेदार हो जाते हैं। इस तरह हर शख्स के लिए बेख्वाबी का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल मजमूई तौर पर बेख्वाबी से मुराद पुरसुकून नींद की कमी है जो आपको हशाश पिशाश और ताज़ा दम नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद बेहतरीन और लाजवाब तरीके बताने जा रहे हैं जिन पर अमल करके आप बेख्वाबी से निजात पा सकते हैं और पुरसुकून और ताज़ा दम कर देने वाली नींद ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप अपनी ख्वाबगाह को पुरसुकून बनाइए। हर मुमकिन कोशिश करें कि अपनी ख्वाबगाह को पुरसुकून बनाएं। इसमें शोर करने वाली कोई शय ना हो, छत और दीवारों का रंग आंखों को चुभने वाला ना हो। इस तरह बेड और इसकी चादर, पर्दे और उसके फर्नीचर का रंग जाज़बे नजर हो। इससे पहले आपको कमरे की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मौजू बेड और गद्दे का इंतखाब करना चाहिए। पुराने गद्दे या मैट्रेस से गुरेज करें क्योंकि ये अजलाती मसाइल पैदा कर सकता है और पुरसुकून नींद की राह में हाइल हो सकता है। इस तरह गलत गद्दे का इंतखाब भी आपको मीठी नींद से महरूम कर सकता है। नंबर 2, बिस्तर पर आकर गैर जरूरी सरगर्मियों से गुरेज करें। जब भी आप नींद के लिए बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर लेटकर टेलीविजन देखना, मोबाइल में लगना या खाना खाने लगना या और किसी सरगर्मियों में मसरूफ होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको सोने से कबल मुतालिया करने की आदत है तो बिस्तर पर लेटने के बाद सिर्फ वो किताबें पढ़ें जो कि आपके असाब को पुरसुकून करने के लिए मुआवन साबित हो सकती हैं। नंबर 3, रीकंडीशनिंग से काम लें। रीकंडीशनिंग एक तबी इस्लाह है जो एक तकनीक के लिए इस्तेमाल की जाती है जिससे बेख्वाबी के इलाज में मदद दी जाती है। इस तकनीक के जरिए बेख्वाबी के मरीज को इसके बिस्तर से मानूस करने के लिए तैयार किया जाता है। इसका तरीका ये है कि अगर आप मुसलसल बेख्वाबी का शिकार हैं तो आप दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दें ताकि इस बिस्तर के साथ आपका ताल्लुक मुनक़ता हो जाए। इससे वाबस्ता आपके लाशूर में बैठी हुई ये सोच धुंधला जाए कि इस बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक अगर बिस्तर पर दराज होने के 20 से 30 मिनट तक नींद ना आए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए और आप दूसरी सरगर्मी में मसरूफ हो जाएं। जब तक सवार हो तो फिर बिस्तर का रुख करें, मगर बिस्तर से दूर रहते हुए ऐसे काम ना करें जो आपको जागते रहने पर मजबूर कर दें, जैसा कि टीवी देखना, कंप्यूटर और सेल फोन वगैरह इस्तेमाल करना। इन चीजों से गुरेज करें। इसी तरह तेज रोशनियों और घड़ी को देखने से भी इज्तनाब बरतें, लेकिन जब दिमाग थकने लगे तो बिस्तर पर लौट आएं। नंबर 4, सोने और जागने के औकात मुकर्रर करें। सोने और जागने के औकात मुकर्रर करना एक बेहतरीन अमल है। ऐसा करने से बेख्वाबी की शिकायत दूर होने में मदद मिलती है। मुकर्रर वक्त पर सोने और जागने से इंसानी जिस्म इन औकात के मुताबिक सोने और जागने का आदी हो जाता है। फिर जब सोने का वक्त होता है तो खुद ब खुद नींद आने लगती है और मुकर्रर वक्त पर इंसान बेदार हो जाता है। कुछ अरसे तक ये अमल बार बार करने से जिस्म मुकर्रर औकात के मुताबिक अमल करने यानी सोने और जागने का आदी हो जाता है और बेख्वाबी से निजात मिल सकती है। नंबर 5, कैलोला करें मगर कम वक्त के लिए। बाज़ अफराद दोपहर के वक्त नींद लेते हैं। वो लोग जो मुलाजमत नहीं कर पाते या अपने कारोबार के दौरान भी दोपहर में इनको फारी वक्त मिल जाता है, इनमें आमतौर पर ये आदत देखने में आती है कि दोपहर को वो नींद लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक दोपहर का सोना रात की नींद की राह में रुकावट बन जाता है। अगर दोपहर में नींद लेनी है तो फिर इसका दौरानिया 20 से 30 मिनट होना चाहिए, तो इसलिए लाजमी तौर पर कैलोला करें लेकिन कम वक्त के लिए। नंबर 6, कैफीन से इज्तनाब करें। कैफीन एक कीमियाई मुरक्कब है जो चाय, कॉफी, चॉकलेट और कोला मशरूबात में मौजूद होता है। ये नींद की राह में रुकावट बनता है। माहिरीन के मुताबिक दोपहर और शाम के औकात में ऐसी तमाम चीजों से परहेज करें जिनमें ये मुरक्कब शामिल हो। हमारे माशरे में शाम के वक्त और खाने के बाद चाय पीने का रवाज है। बेख्वाबी के मरीजों के लिए शाम के वक्त और रात के खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है। चुनाचे इन औकात में चाय और दूसरी अशिया इस्तेमाल न करें जिनमें कैफीन शामिल हो। नंबर 7, अल्कोहल का इस्तेमाल तरक कर दें। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल नींद की कमी का बास बन सकता है। खास तौर पर दिन के औकात में अल्कोहल का इस्तेमाल नींद के औकात में बिगाड़ की वजह बनता है, जिसकी वजह से रात में अपने मखसूस वक्त पर सोना मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, नींद से कबल वर्जिश ना करें। दिन के वक्त वर्जिश करने की आदत डालें, मगर बिस्तर पर जाने से कबल सख्त वर्जिश आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक सोने से 4 से 5 घंटे कबल हल्की फुल्की वर्जिश मीठी और पुरसुकून नींद लाने के लिए मुआवन साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप ज्यादा हार्ड वर्जिश करते हैं तो यह आपकी नींद में रुकावट पैदा कर सकती है। नंबर 9, खाने और नींद के दरमियान वक्फा जरूरी है। रात के वक्त डट कर खाना पुरसुकून नींद से महरूम कर सकता है। इसी तरह खाना खाने के फौरी बाद बिस्तर का रुख करने से भी पुरसुकून नींद नहीं आती। खाना हजम ना हो तो वक्फे वक्फे से आंख खुलती रहती है। इस तरह एक तो नींद मुतासिर होती है और दूसरा ये कि खाने के फौरी बाद सोना सेहत के लिए मेजर होता है। इस ज़मन में माहिरीन का कहना है कि नींद और खाने के दरमियान कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वक्फा जरूरी है। तो रात के खाने के बाद आप बिस्तर पर जाने के लिए थोड़ा वक्फा बीच में लाजमी रखें। नंबर 10, असाब को पुरसुकून रखें। सोने से पहले असाब को पुरसुकून करने के लिए आप किसी
भी सरगर्मी में खुद को मशगूल कर लें। सरगर्मी ऐसी होनी चाहिए जैसे आप किताब वगैरह पढ़ सकते हैं या कोई भी ऐसी सरगर्मी इख्तियार कर सकते हैं जिससे ज़हन तफक्कुरात और परेशान कुन ख्यालात से आर्जी तौर पर सही लेकिन आज़ाद हो जाए। तो सोने से पहले अज़ाब को पुरसुकून बनाना भी आपकी बेख्वाबी की आदत को कम कर सकता है। तो ये थे वो 10 बेहतरीन तरीके जिनको अपना कर आप बेख्वाबी से निजात पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी शिकार हैं बेख्वाबी का, तो आप ये 10 तरीकों को अपना सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा बेख्वाबी से निजात के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।